प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मैं आजादी सर आप सभी साथियों का एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही ऐसा विश्वास करूंगा आप सभी लोग मस्त हैं, शानदार है बेटा, जहां पर भी है एकदम दमदार तरीके से तैयारी चल रही है। और आपकी तैयारी इतना शानदार चल रही है, मगर आपके मन में ये कौतूहल बनी हुई है कि आगे हमारा क्या होगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो आपका एग्जाम बेहद करीब आ रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर अब आप कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे कि आखिर हमें कुछ ऐसा मिल जाए, ब्रह्मास्त्र मिल जाए, कुछ ऐसा कोई हमें बता दे कि नहीं हम क्या कर लें कि जिससे हम टॉप कर जाएं, हम 90% या 95% कैसे ला दें। आपके एग्जाम के लिए जो कुछ बातें हो कोई बता दे और आसानी से आप टॉप कर जाएं। आप ऐसे कुछ फिराक में चल रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम जैसे ही करीब आता है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो बेटा आज आपके लिए 5 से 7 मिनट की हम एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को आप देखिएगा, यह आपके लिए इतना कारगर साबित होगी, इतना हेल्पफुल होगी कि यह वही वीडियो साबित हो सकती है जिसका आपको इंतजार है, जो आप ढूंढ रहे हैं पूरे यूट्यूब जगत पर, जो बला बला तरह तरह जगहों पर देख रहे हैं, मगर आपको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं जिससे कि आपका कल्याण हो सके। तो आइए हम आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिससे अब से भी पढ़ करके, यानी कि अब ये दिवाली का माहौल है, यानी कि अब अक्टूबर से भी पढ़ करके आप एग्जाम तक कैसे टॉप कर सकते हैं। वह कौन सी 5 टिप्स होने वाली हैं जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम में आग लगा सकते हैं। जो टॉपर तैयारी करते हैं तो टॉपर इसका फॉलो करने के बाद इस तैयारी, अपने तैयारी में इस टिप्स को अपने इंक्लूड करते हैं। तो हम बारी बारी से बताएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जरूर लाइक करते जाइएगा और कमेंट बताइएगा कि क्या ऐसी वीडियो और भी चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के मन में तरह तरह की बातें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए दरअसल क्या है बेटा कि आपका जो सिलेबस है, जो आपके टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहली बात तो यह है कि जो आपका सिलेबस एकदम अस्थायी रूप से दे रखा है। यहां पर आप सबसे पहले जो आपका सिलेबस है ना, पहले अपना सिलेबस देखिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहां है, रास्ता क्या है, तो आप कैसे तय कर पाएंगे रास्ता। सबसे पहली बात आपको सिलेबस की हो जाती है। और एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा जो मान्यता प्राप्त किताबें तैयार करिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर क्या गाइड ले लें, क्या कहां पर ले लें, क्या करें। कुछ न लीजिए बेटा, आप अपने एनसीईआरटी लिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम के, हम सिर्फ आर्ट्स की नहीं बात करें, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के, कोई भी हो, जो आपका सिलेबस है बेटा, 12th का जो सिलेबस है, आपका इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, वह एनसीईआरटी बेस्ड है। और जिस बच्चे की एनसीईआरटी तैयार हो जाती है वह बच्चा एनसीईआरटी के माध्यम से आगे के कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है। तो पहली बात तो ये हो जाती है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से लीजिए और टॉपिक वाइज समझे कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम है। वही बात हम आज बताने वाले हैं 5 टिप्स के माध्यम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टिप्स की। और ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो बाद में फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, अगर हम यहां पर बात करते हैं आपसे पहली टिप्स क्या होती है, हर दिन के लिए स्टडी रूटीन बनाइए। देखिए बेटा, अब से भी अगर आप जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना, कि जब जागो तभी सवेरा हो गया, अगर आज से भी अपना रूटीन आप बना लेते हैं तो ये बहुत दूर नहीं है। आपके टॉपर बनने का सपना जो आपने सजो रखा, अपने मम्मी पापा को खुश रखने का सपना देख रखा है, आप भविष्य में कुछ बड़ा करने का सपना देख रखा है, तो बेटा आज ही जागिए और जब जागिए तभी सवेरा माना जाएगा। और 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी कि सुबह में कम से कम 1-2 घंटे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, उसका एमसीक्यू लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये सुबह में आपको 1 से 2 घंटे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होनी चाहिए और दिन में 3-4 घंटे आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल लगाइए, फिर पीवाईक्यू लगाइए। यानी कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है ना बेटा, कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव का वेटेज बहुत अच्छा होता है और जिन बच्चों के जो राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है उनको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। आप जानते हैं 99 नंबर तक बच्चे स्कोर कर जाते हैं। अपने पॉलिटिकल साइंस की ही बात अगर हम करें तो पिछली बार हमारे बच्चे रहे हैं काफी जो 99 नंबर लाए हैं। तो बेटा ये राइटिंग स्किल आपको चाहिए, जिसके लिए आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से। बेटा प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं होती है बेटा तो आप एक दिन में जा करके एग्जाम हॉल में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद रात को 1 घंटे रिवीजन करिए, यानी जैसे सुबह आपने उठा है, सुबह से जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो आपने पढ़ा, जो सारी चीजें की, रात में एक बार कम से कम चीजों को, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा समराइज करिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में। आज हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देखा, या फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी देखा, या फिर हिस्ट्री में हमने हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि जो कुछ भी देखा अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करिए, उसको समराइज करिए। हर दिन की ये बात बता रहे हैं, रूटीन तैयार करिए और आज से भी आप टॉपर बन सकते हैं। हम वही 5 टिप्स बताने वाले हैं, जिसमें दूसरी टिप्स आपके सामने आती है कि पुराने प्रश्न पत्र हल करें। भाई देखिए, इसके बिना तो कोई टॉपर बनने की सोच भी नहीं सकता, इसके बिना तो टॉपर बनने की कोई सोच भी नहीं सकता। अगर अभी से भी अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाए, पीवाईक्यू तो हम अक्सर क्लास में सभी टीचर कहते हैं भाई पीवाईक्यू से आपको पता चलता है कि क्या लेवल है, क्या आपकी तैयारी है, और मतलब कैसे एग्जाम का पैटर्न है, क्या पूछा जाता है, क्या टेंडेंसी है, कैसे ट्रेंड बन रहा है।
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे परंपरागत तरीके से बदले जा रहे हैं, कहां से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, वो आप आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस टॉपिक पर पकड़ बना के आप भी अपने उस नंबर को पक्का कर सकते हैं। ये बहुत फायदा होता है बेटा पीवाईक्यू का। और हर विषय के पिछले 5 से 10 साल के पेपर तो लगाना ही लगाना है, नहीं कुछ तो कम से कम 2015-18 से पेपर उठाइए और 2025 तक अभी जो भी हुआ पेपर पूरा उठा लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। निश्चित तौर पर आपका भी देखेंगे कि पूरा का पूरा पीवाईक्यू लगना शुरू हो जाएगा और यहां पर इससे यह समझ आएगा कि किस तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, आप जानते हैं कि एग्जामिनर गड्ढा खोद के तो पेपर बनाएगा नहीं, एग्जामिनर आसमान से तो क्वेश्चन टपकाएगा नहीं, वह आपके सिलेबस से ही बनाएगा। बस अर्थ ये होता है कुछ मोस्ट डिमांडिंग होती है टॉपिक्स, जैसे कि कई बार उस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आपके अपने पॉलिटिकल साइंस, जैसे संविधान से क्वेश्चन हर बार बनता है, मौलिक अधिकार से बनता है, राष्ट्रपति से बनता है, द्विचार सिद्धांत, मतलब ये सब क्वेश्चन जो होते हैं हर बार आते हैं। तो उसी तरह से आपको भी पता चल पाएगा कि नहीं सर बता रहे हैं बिल्कुल ये बात सही है कि हमें पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है। ये हम टॉपर स्ट्रेटजी बता रहे हैं, अब ऐसा नहीं बता रहे हैं कि अब आप सोए रहिए। हम ये 5 टिप्स ऐसे बता रहे हैं जो आपको टॉपर बनाने में बहुत ही कारगर साबित होंगी। कोई नहीं रोक सकती, अगर इतना आप कर सकते हैं कोई भी ताकत नहीं होगी ब्रह्मांड की जो आपको टॉपर बनने से रोक सके, क्योंकि टॉपर यही करते हैं। टॉपरों को हम लोग इसके पहले जितना टॉपर हुए हैं हम लोग ये रणनीति के साथ उनके साथ कार्य किया और वो बच्चे भी हम लोगों के जो रहे टॉपर, ये इसके पहले इन सारी गतिविधियों को ये क्या है अस्थायी रूप से अपने जीवन में लाते रहे। रिवीजन तो कितना जरूरी हमने अभी बताया कि एक हफ्ते का एक दिन रिवीजन के लिए, जैसे आपने दिन भर पढ़ा शाम को एक रिवीजन रख लेते हैं, हमने बताया रिकॉल के लिए, वैसे एक हफ्ते का बनाइए। फिर लास्ट दिन क्या करिए, वीकेंड पे आप एक बार पूरा एक हफ्ते में कितना पढ़ा है आपने उसको अच्छे से आप एक बार तैयार करिए, वह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये सब जितने भी हम बता रहे हैं आपको, जितने भी 5 टिप्स बता रहे हैं, ये सभी 5 टिप्स बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको बहुत दुविधा में लाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा ब्राड होगा, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको हम एक सिस्टम बता रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अब से भी तैयारी करके आपको टॉपर बनने के लिए 90 और 95% लाने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहे हैं और इसमें कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। बस इतना आपको बस क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि अब धीरे धीरे तीज त्योहार का भी समय, जैसे मेला, दिवाली, फिर छठ पूजा या फिर दशहरा, सब निकल जाने के बाद अब तो कुछ ऐसा बचा भी नहीं रह गया है कि शादी विवाह या तिलक समारोह या फिर कुछ ऐसा त्योहार वगैरह जिसमें आपका ज्यादा सहभागिता होगी। छठ पर्व के बाद तो सारी आपके छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं, अब से भी लग जाइए, है कि नहीं। तो ये जो होता है, यानी कि यहाँ पर ये हैंड रिटेन नोट्स वगैरह और चार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। बेटा देखिए चार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, फ्लो चार्ट के माध्यम से ना आपको हम बताते हैं कि जितना अच्छा आप सजो सकते हैं। जैसे कोई अगर घर बना, खूब बड़ा घर बना है, उसमें जब तक पेंटिंग अच्छे से अगर कर नहीं देते हैं, जब तक उसको सजा नहीं देते हैं, तब तक वो अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह अगर आप लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी बना रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पूरा कंटेंट उसमें अच्छे तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, बावजूद अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा देते हैं चीज़ों को ना, तो एग्जामिनर का दिल बाग बाग हो जाता है और पूरा नंबर देता है। उसकी अंतरात्मा से वो नंबर निकलते हैं और उसका रोम रोम आपको पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये होता है फ्लो चार्ट का तजुर्बा और फ्लो चार्ट का एक करिश्मा। और उसके बाद टॉपर की तरह आप सोचिए। देखिए आप टॉपर की तरह सोचिए बेटा, क्योंकि टॉपर अगर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, तो आपको टॉपर की तरह सोचना होगा। आप भी टॉपर की तरह सोचिए कि हाँ हम टॉपर हैं, और सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और लिखना सीखिए कि नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ते जाइए, रटते जाइए, नहीं बेटा, आप समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद खुद ब खुद आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट आराम से निकलता जाएगा। ये चीजें हो जाती है। अच्छे मार्क्स के लिए देखेंगे प्रेजेंटेशन स्किल भी जरूरी है। आंसर शीट साफ सुथरी और रखें, खुद को टॉपर माने और उसी सोच के साथ पढ़ाई करें। आप मान लीजिए कि हम टॉपर हैं और टॉपर की तरह, टॉपर वाली अप्रोच रखिए, टॉपर की तरह सोचिए, टॉपर की तरह काम करिए जैसे कि टॉपर करते हैं। तो ये टॉपर वाली जो सोच होती है ना बेटा, ये टॉपर स्किल जो होती है ना, ये एक दिन में नहीं होती है, एक दिन जरूर हो जाती है। यानी कि अगर अब से आप ये सोच कर चल रहे हैं कि हमें जो करना है शानदार तरीके से करना है, और ये जो है टॉपर वाली रणनीति सर बताए हैं, इतना भी अगर आप इस पर अप्रोच बना लेते हैं अच्छी, तो कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बेटा टॉपर आसमान से नहीं टपकाए जाते हैं, बाहर से नहीं लाए जाते हैं, हमारे और आपके बीच ही टॉपर बनते हैं। साधारण लोग ही होते हैं टॉपर बनते हैं, मगर उनकी जो ये प्लानिंग होती है, जो उनकी स्ट्रेटजी होती है, असाधारण होती है। जैसा कि हम बता रहे हैं, वह रूटीन बनाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका जो ये कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, वह एक नियमित तरीके से निरंतर चलती है, जैसा कि हम बता रहे हैं। और ये छोटी सी 5 टिप्स हैं, इन 5 टिप्स में आपको कुछ करना खास है नहीं। जैसे आप दिन में पढ़ ही रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी हर एक बच्चा बिहार का करता है। बिहार से ज्यादा मेहनती बच्चा किसी भी राज्य का नहीं माना जाता, ये बात आप जानते हैं। मगर बेटा सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सही दिशा की होती है, सही दिशा निर्देशन की होती है, डायरेक्शन चाहिए होता है।
तो ये बात होती है, वह हम बस बताने आए हैं। और पांचवी जो बात होती है, ये गलती बिल्कुल भी मत करिए कि सिर्फ रटाई पर भरोसा न करें, समझ कर पढ़े भाई। सिर्फ ये मत करिए कि सर जी बोल दिए अब बैठ के रट रहे हैं, बैठ के रट रहे हैं, सिर्फ रटते जा रहे हैं। सिर्फ रट कर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बेटा। रटने से क्या होगा, एक याद होगा तो दूसरा भूल जाएगा, एक याद करेंगे दूसरा भूल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यहां पर मोबाइल सोशल मीडिया से दूरी रखिए। देखिए अब वैसे समय आ गया है कि आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको बहुत कुछ तो नहीं खोना है, बहुत कुछ कुर्बानियां नहीं देनी है। बस सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, और किसी और की तुलना खुद से मत करिए। अपने समय का सही उपयोग करिए। आप अपने आप में बादशाह, आप अपने आप के अपने मन के राजा, आप अपनी दुनिया के बेताज बादशाह, अपना साम्राज्य आप स्थापित करने वाले हैं, और आप खुद में ही अपने आप में यूनिक हैं। आप जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे, सबसे बेस्ट है। इस सोच के साथ, इस अप्रोच के साथ 100% अपना दीजिए बेटा। क्यों नहीं आप टॉपर बनेंगे। आपको दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको टॉपर बनने से रोक सके, बस ये मान लीजिए। क्योंकि कहते हैं कि मन के जीते जीत, मन के जीते, मन के हारे हार होती है बेटा। अगर मान लिया तो हार हो जाती है, ठान लिया तो जीत हो जाती है। अगर आप मान लेते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चित तौर पे कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर आप यही ठान लेते हैं कि बेटा हम इस बार आज प्रण लेते हैं कि इस बार हम टॉपर बनेंगे, तो आप टॉपर बन जाएंगे। अगर ये ठान लेते हैं तो बेटा ये बात होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और बाद में आपको हम सबसे बड़ी बात ये बताना चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, क्योंकि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझ में ये काबिलियत है, हमारे पास भी दो हाथ पैर, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं, हमारे पास भी अब से जो बचे हुए 3 महीने हमारे पास भी एग्जाम के लिए, बाकियों के लिए भी, तो हम क्यों ना कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए बेटा, और मैं टॉप कर सकता हूं ये सोच के साथ आपको मेहनत के रास्ते बनाए रखेगी। आप इस सोच के साथ, इस अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी हम लोग की शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और हम लोग आपके साथ हैं। निरंतर हम आपको यूट्यूब पर, ऐप पर जो बच्चे सबके साथ लगातार बने हुए हैं, और लगातार जितना हो रहा हम लोग 100% आपको दे रहे हैं। मगर अब समय आ गई आपको माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने पर, क्योंकि जैसे एग्जाम नजदीक आता है माइंड डाइवर्ट होता जाता है, कंटेंट इधर उधर बिखरा बिखरा सा लगता है, और सही रणनीति नहीं बन पाती। और बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा भी इसमें कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। मगर बेटा आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको टॉपर बनना है, और 100% आप टॉपर बनेंगे। हम लोग की दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे आज। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, आपके मन में आग लाई है, आपके अंदर जोश लाई है, और क्या ये टिप्स आपके लिए कारगर साबित होते हैं। और ये भी बताइए क्या आप टॉपर बनने की क्षमता रखते हैं। अगर बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कैसी वीडियो और चाहिए वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और बेटा हाँ, एक बात जरूर, इस वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, और लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में आग लगाती तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।